हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी ने अपनी नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। इसके रिगार्डिंग मैं आपको डेली वीडियोस अभी जो है स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ और उसी की सीरीज़ में ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है कि आप जो है किस तरीके से लैंग्वेज सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो पेपर 1 दें आप या फिर पेपर 2 दें सीटेट का, ठीक है। तो इन दोनों ही पेपर में आपका लैंग्वेज 60 मार्क्स की रहती है, यानी कि लैंग्वेज 1 आपकी 30 मार्क्स की और लैंग्वेज 2 आपकी 30 मार्क्स की। यही सेम आपका पेपर 2 में भी रहता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या अप्रोच फॉलो की जाए जिससे हम लैंग्वेज सेक्शन में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को शेयर भी कर देना जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो सके। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आई होप कि आपको ये बात पता नहीं होगी, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ जिससे आप जो है, अगर आप न्यू हैं तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकें कि हाँ, जो भी मैं बता रही हूँ वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो देखिए, मेरा जो सीटेट का एग्ज़ाम था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था मैंने, और विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस, ठीक है। कोई भी मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था, ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर और ना ही मैंने कहीं से भी कोई ऑनलाइन कोर्स या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है। 5 से 6 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना जिससे अच्छे से आप एक अंडरस्टैंडिंग बना सकें कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर हैं, ठीक है। बीएड वाले जो हैं उनको अब जो है प्राइमरी का पेपर नहीं देना है, तो सिर्फ पेपर 2 की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए उनको, ठीक है। जो लोग बीटीसी कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। तो अब यहाँ हम इसकी बात करते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 आपका होता है 1 to 5 यानी प्राइमरी का टीचर बनने के लिए। पेपर 2 आपका होता है 6 to 8 का, आप सभी को पता है। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लैंग्वेज पर ही आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, पेपर 1 में आपका 2 सब्जेक्ट रहते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। टोटल आपके रहते हैं 5 सब्जेक्ट, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज के रहते हैं, ठीक है। सेम आपका ये सेम आपका यही पेपर 2 में रहता है, ठीक है। अब लैंग्वेज 1 जो है आपकी वो भी 30 मार्क्स की रहेगी और लैंग्वेज 2 भी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी। अब आप लोग जो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये सब क्या है, ठीक है। तो देखिए, आपके पास चॉइस होती है, ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप लैंग्वेज 1 में कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है। और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। उर्दू वगैरह भी आती है, ठीक है। मोस्टली अगर मैं बात करूँ जो यूपी वगैरह से होते हैं या फिर मोस्टली जो ज़्यादा मेजॉरिटी होती है लोगों की लेने की, वो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए, आपको अब इसके लिए पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, ठीक है। हम तो कोई सी भी किसी में ले सकते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है तो वही डिफरेंस पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, लैंग्वेज 1 में क्या होता है, आपका एक पैसेज पूछा जाता है और एक पोएम पूछी जाती है, ठीक है। और लैंग्वेज 2 में क्या होता है, आपका 2 पैसेज पूछे जाते हैं। आई होप कि इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। लैंग्वेज 1 में एक पैसेज आएगा, एक पोएम आएगी। लैंग्वेज 2 में 2 पैसेज आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हूँ तो एक पैसेज और एक पोएम आती है, यानी कि ये आपका 7 नंबर का रहेगा, ये आपका 8 नंबर का रहेगा। 15 नंबर हो गए आपके, और 30 नंबर की होती है, तो 15 नंबर आपके होते हैं लैंग्वेज पेडागोजी के, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका लैंग्वेज सेकंड में होता है। 2 पैसेज आते हैं आपके, एक पैसेज रहेगा आपका 7 नंबर का, दूसरा पैसेज रहेगा आपका 8 नंबर का, यानी कि 15 नंबर हो गए। और बच्चे जो 15 मार्क्स हैं वो आपके होते हैं लैंग्वेज पेडागोजी के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए, अगर मेरा सजेशन आप लोग मानते हो, क्योंकि मैंने भी यही किया था, ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज में आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, आपकी जो लैंग्वेज सबसे बेस्ट है, आपको लगता है कि जिस लैंग्वेज में आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स अब आप ये समझ रहे होंगे कैसे अच्छा करना, ठीक है। तो देखिए, जो भी लैंग्वेज आपकी मदर टंग है, आपको ऐसा लगता है कि जो लैंग्वेज में आप मान लीजिए आपके हिंदी उतनी समझ में नहीं आती, आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हिंदी मीडियम से ही पढ़े हुए हो, स्टार्टिंग से मदर टंग भी आपकी हिंदी है, आप हिंदी को ज़्यादा अच्छे से समझते हो, तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखना। मेरे पास लैंग्वेज 1 में हिंदी थी, लैंग्वेज 2 में मेरे पास इंग्लिश था। तो लैंग्वेज 2 आपको कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आपको ऐसा लगता है हिंदी तो आपने ले लिया मान लीजिए लैंग्वेज 1 में, ठीक है, आप सेम नहीं ले सकते हो कि लैंग्वेज 1 में भी हिंदी ले लिया, लैंग्वेज 2 तो आपको कुछ अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 में देखिए, आप या तो इंग्लिश ले सकते हो, 2 ऑप्शन है आपके पास, या संस्कृत ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी संस्कृत अच्छी है, आपने संस्कृत पढ़ी हुई है पहले, संस्कृत में अच्छा कर सकते हो, तो आप संस्कृत ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है, उससे तो अच्छा हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ी हुई है, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट सबके पास रहता है ये स्कूल टाइम पे, तो आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश ठीक है आपकी, तो आप इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, एक पैसेज में क्या होता है मैं आपको बता दूँ। पैसेज में देखिए, आपका एक पैसेज गद्यांश जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो आपको दिया होगा, और
जो क्वेश्चंस उस रहते हैं उससे 7-8 जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो उसी पैसेज में से पूछे जाते हैं, यानी कि ईजिली आप जो है वहाँ पर क्वेश्चन के आंसर अपना बता सकते हो। एक तरीके से कॉपी करना होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। वहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग से रट के जाने की जरूरत नहीं होती है, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग उस पैसेज को पढ़ करके वहाँ पर आंसर लगाने होते हैं, ठीक है। अगर मैं पोएम की बात करती हूँ तो देखिए पोएम थोड़ी सी टफ पड़ जाती है पैसेज के कंपेरिजन में। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि जो कविताएं वगैरह होती हैं वो कवियों यानी कि पोइट वगैरह के द्वारा लिखी गई होती हैं, तो उसके अनुसार जो उसके वर्ड्स होते हैं ना, उसके अनुसार जो मीनिंग होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। और जो पोएट जो लिखते हैं उनके अनुसार जो है उन वर्ड्स का मीनिंग कुछ और होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है हम पोएम होती है उसमें उतना अच्छा आंसर नहीं टिक कर पाते हैं, गलत हो जाते हैं, लेकिन पैसेज में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक सजेशन रहेगा कि अगर आप लैंग्वेज में हिंदी को चूज़ करते हैं तो आपका जो है पोएम में भी अच्छे मार्क्स लाने की संभावना जो होती है, प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और पैसेज में तो आप अच्छा कर ही सकते हैं। इसीलिए लैंग्वेज 2 में अगर आप मान लीजिए इंग्लिश को लेते हैं तो उसमें 2 पैसेज आते हैं, तो दोनों ही पैसेज को आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, रीड करके वहाँ पर आंसर टिक कर सकते हैं। तो यही सजेशन रहेगा, लैंग्वेज 1 आपकी जो सबसे अच्छी है उसको रखना, और लैंग्वेज 2 में आप आपकी उससे कम वाली जो उससे लो लेवल पर आपको आती हो उसको रखना, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आपके सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अप्रोच की कि क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए 15 नंबर की आपकी पेडागोजी है, और सॉरी अभी देखो मैं पूरा आपको बता देती हूँ। 2 लैंग्वेज सेक्शन है, यानी कि 30-30 नंबर के, यानी कि पूरे 60 मार्क्स हो गए, ठीक है। जिसमें से आपकी 15-15 नंबर की पेडागोजी यानी कि 30 मार्क्स की आपकी पेडागोजी हो गई, और 30 मार्क्स में आपके पैसेज और पोएम्स वगैरह आ गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूँ तो आपको सिर्फ करना है पेडागोजी के नोट्स बनाने हैं, चाहे आपने कोई सी भी लैंग्वेज ली हो। देखिए अगर आप सीटेट का सिलेबस देखेंगे ना, तो जो लैंग्वेज का सेक्शन का सिलेबस होता है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स एक बार अच्छे से बना लेने हैं। अगर आप चाहते हैं, देखिए मैंने दोनों के नोट्स बनाए थे, हिंदी पेडागोजी के भी बनाए थे, इंग्लिश पेडागोजी के भी बनाए थे, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, बट मैंने जो सिमिलरिटी फाइंड की वो ये की थी कि इंग्लिश अगर आप अच्छे से कर लेते हो इंग्लिश पेडागोजी, तो हिंदी पेडागोजी भी आप अच्छे से कर सकते हो। चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में ये कहते हैं, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, ठीक है। बाकी आप चाहते हो तो आप भी दोनों के नोट्स बना सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, और मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि आप दोनों के अलग अलग नोट्स बनाइए, उनको पढ़िए, रिविजन कीजिए, समझिए, फिर आपको क्या करना है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देने हैं दोनों लैंग्वेज के। अभी आपको पैसेज पोएम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने भी किया था। तो आई होप कि आप भी इसी तरीके से करेंगे तो आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जितना आप कर सकते हैं, जितना रिवीजन आप करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करेंगे, उतना ही आप जो है अपने एग्जाम के क्वालिफाई करने के चांसेस जो है आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैसेज और पोएम कब से प्रैक्टिस करनी है। तो आपका जो एग्जाम है, मान लीजिए आपका एग्जाम जनवरी मंथ में है, ठीक है, तो आपको दिसंबर से जो है जो पैसेज और पोएम है उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी है। अब जो पैसेज पोएम है वो आपको करने कहाँ से है, इसके लिए सबसे अच्छा और बेस्ट सोर्स मैं आपको बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कहीं नहीं जाना है, बस देखिए जो पैसेज या पोएम होती है कभी कभार ऐसा होता है बिल्कुल सेम डिट्टो रख दी जाती हैं, ठीक है, जैसी आई हुई हैं वैसी रख दी जाती हैं। कभी कभार देखिए मोस्टली ऐसा होता है कि अलग भी आती हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, अब इस चीज़ से फैमिलियर हो जाना है, क्योंकि पैसेज का हर एग्जाम में लेवल अलग होता है, पोएम का भी अलग होता है। तो यहाँ पर जो लेवल रहता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता है, सही मीडियम लोअर रहता है लेवल। जब आप प्रीवियस से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 15, इससे ज़्यादा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है और प्रैक्टिस का जरूरत है तो आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लगा लीजिए, ठीक है। 10 ही पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए, 10-15 ही पोएम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। 2023 यानी रिसेंटली जो आपको हुआ था अगस्त में, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, और 2022, 21, 20 ऐसे लगाते जाइए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है डाउनलोड करके लगा कर देख सकते हैं। तो आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से अगर आप वर्क करते हैं तो आपके भी लैंग्वेज सेक्शन में अच्छा स्कोर आएगा, और आप अपना जो सीटेट का एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात हम बात कर लेते हैं, जिसको मोस्टली लोग स्किप करते हैं सीटेट की प्रिपरेशन के टाइम, लेकिन मैंने की थी, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग भी कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए आप लोगों के पास टाइम है ही तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। और पहले आपने पढ़ा हुआ होता है तो आप उसको रिवाइज करना कह सकते हैं, पढ़ना तो मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से हमारा रिविजन होता है, हम उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं कर रहा है, बस चीज़ों को रिवाइज करना है। मैं बात कर रही हूँ ग्रामर सेक्शन की, ठीक है। जो लैंग्वेज होती है उसमें आप ग्रामर कैसे पूछी जाती है, ग्रामर आपसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी। जैसे आपके पैसेज आया हुआ है तो पैसेज में कोई भी वर्ड मान लीजिए दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपसे हो सकता है उसका सिनोनिम्स पूछ लिया जाए या फिर एंटोनिम्स पूछ लिया जाए, ठीक है। तो देखिए उस केस में तो जब आपको उसका वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी आप बता पाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं लाइक नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी वर्ड आपको दे दिया गया, मान लीजिए गुड लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये नाउन है,
वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो इन चीज़ों की आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ग्रामर सेक्शन से। इंग्लिश की बात करूँ तो ठीक है। हिंदी की बात करते हैं तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिक पढ़ लेना है आपको, ज़्यादा डिटेल में ग्रामर नहीं पूछी जाती है। और जो भी ग्रामर के 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके पैसे से पूछे जाते हैं। ठीक है, पैसेज या पोएम से पूछे जाएंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप जो है कोई भी बुक आपकी ओल्ड पड़ी हो, ठीक है, उससे पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी वीडियो जिसके रिगार्डिंग मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी यानी कि अपना 100% देना है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कोई भी चीज़ जो है स्किप नहीं करनी है। हर चीज़ आपको क्या करनी है, पढ़नी है। पता नहीं कौन सी चीज़ आ जाए एग्जाम में जो आपने पढ़ी हुई हो, है ना। तो आपको क्या करना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। छोड़ने का टाइम तब होता है जब हमारे पास टाइम ही नहीं होता है पढ़ने को। तब हम सिलेक्शन करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, हम सिलेक्शन के बीच में रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब हम अपनी तैयारी स्टार्टिंग से लेकर के चलते हैं, अपना 100% देते हैं, तो एक अंदर से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा, क्योंकि हमने तैयारी की है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।